Good morning, student. Today, 10 July 2020, and I am going to solve other question. Chapter name is Dissolution of Partnership Firm. ठीक है, तो अदर क्वेश्चन की बात करें तो आज हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, राम, रहीम और रहमान। क्वेश्चन नंबर 7 भी कर सकते हैं। प्राची, रितिका और इशिता दोनों ही बोर्ड में क्वेश्चन आए हुए हैं। एक 2010 में आया, एक 2013 में। तो क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, Prachi, Ritika and Ishita were partner in a firm sharing profit in the ratio of 5:3:2. The court order of dissolution of their partnership firm as on 31st March 2019. Prachi was deputed realize the assets and pay the liabilities. She was paid 1,000 as commission for the service. ठीक है, the financial position of the firm was follow: creditor, investment, fluctuating fund, capital प्राची, रितिका, फर्नीचर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, कैश, इशिता कैपिटल। देखिए इशिता की कैपिटल क्या है, डेबिट है। प्राची टुक ओवर इन्वेस्टमेंट 12,500, प्राची ने इन्वेस्टमेंट ले लिया है। स्टॉक एंड फर्नीचर रिलाइज 41,500। There was old furniture which has been written off completely from the books. Ritika agreed to take away the same price at a price of rupees 3,000. Compensation paid to employees amounted to rupees 8,000. The liability was not provided in the above balance sheet. ठीक है, realization expenses rupees 1,000. Prepare realization account, partners capital account and cash account to close books of the firm. चलिए, तो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट को आपको मालूम है कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करना है आपको। रियलाइजेशन अकाउंट तो हम क्या करेंगे, सारी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफ़र कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम एसेट्स या लायबिलिटी में से कोई भी चीज़ हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एसेट्स ट्रांसफ़र कर ले रहे हैं। टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये तीन एसेट्स हैं। बुक वैल्यू पर हम नोट करते हैं 5,500 एंड 15,000। ठीक है, अब लायबिलिटी हम कर लें। बाय क्रेडिटर्स ₹10,000, by investment fluctuating fund, investment
फ्लैक्चुएटिंग फंड, फंड ओके कितने का था 4500 का। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, प्राची टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फॉर ₹12,500, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, बाय प्राची कैपिटल अकाउंट। प्राची ने क्या ले लिया, एसेट्स, क्या लिया, इन्वेस्टमेंट, कितने में लिया, 12,500 में। बाय बैंक, हमने कहा था ना जो कैश में यानी पैसा रिलाइज होगा उसको बाय बैंक लिखते हैं। तो कैश में क्या क्या रिलाइज हुआ, स्टॉक एंड फर्नीचर 41,500 में। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं स्टॉक एंड फर्नीचर 41,500। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है देयर वॉज ओल्ड स्टॉक एंड फर्नीचर रिलाइज 41,000। देयर वॉज ओल्ड फर्नीचर विच हैज़ बीन रिटन ऑफ कम्प्लीटली फ्रॉम द बुक्स। रितिका एग्रीड टू टेक अवे द सेम एट प्राइस ₹3,000। रितिका ने एक ये था कि एक ओल्ड फर्नीचर था जो कि बुक्स से निकल चुका था, राइट ऑफ हो चुका था, यानी स्क्रैप वैल्यू में पड़ा हुआ था फर्म में। तो रितिका ने उसके 3,000 रुपीज़ में ले लिया। तो जब रितिका ने लिया तो क्या लिखेंगे, बाय रितिका कैपिटल अकाउंट, कितना लिख देंगे, ₹3,000। ओके 3,000 में ले लिया था। फिर यहाँ पे एक लायबिलिटी है जो कि आपकी यहाँ पर गिवन नहीं है, लायबिलिटी साइड नीचे लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में कि कंपनसेशन पेड टू एम्प्लॉइज अमाउंटेड ₹8,000। दिस लायबिलिटी वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द अबव बैलेंस शीट, इस अबव बैलेंस शीट में, लेकिन पे करी गई है। तो पे करी गई तो हम दिखाएंगे तो है ही। तो क्या लिखेंगे हम, टू बैंक, क्या लिख दें, कंपनसेशन, कितने का पे किया गया, 8,000 रुपीज़ का, ठीक है। आगे क्या बोला गया, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है 1,000। तो एक्सपेंसेस लिख देते हैं हम 1,000। ओके नाउ अब कौन सी लायबिलिटी रहेगी, क्रेडिटर। और क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया। तो आपको बताया था हमने ना कि जब किसी लायबिलिटी को पेड करने के लिए ना कहा जाए, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कुछ भी नहीं कहा जा रहा है तो उसे फुल पेमेंट किया जाएगा। तो क्रेडिटर किस में होंगे, फुल पेमेंट हो जाएंगे। क्रेडिटर्स ₹10,000। ओके तो ये हो गया हमारा 19,000। फिर यहाँ शुरुआत में बताया गया था कि प्राची को डिप्यूट किया गया है एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स को बेचने के लिए और लायबिलिटी को पे करने के लिए। तो इसके लिए उसको 1,000 एज अ कमीशन दिया जा रहा है फॉर द सर्विस, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्राची कमीशन ₹1,000, या यहाँ पे कमीशन ब्रैकेट में होगा, ये प्राची कैपिटल अकाउंट होगा एक्चुअली। तो प्राची कैपिटल अकाउंट कमीशन दिया गया उसे 1,000 रुपीज़। ओके तो और तो कुछ तो नहीं रह गया है, क्या कर दें हम, इसका बैलेंस कर लें। तो प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। इधर की ही साइड फिगर ज़्यादा दिख रही है, 20, 35, 35 और 37 आपका हो जाएगा 35 एंड 37, 72, 72 एंड 5, 77,500। इस साइड का कम दिख रहा है, 542, 42 एंड 12, 54, 54 एंड 3, 57, 57 एंड 10, 67, 67 एंड 4, 71,500। तो 77,000 माइनस 71,000
77,500 माइनस 71,500, तो लॉस आएगा 6,000 का बाय लॉस। इस लॉस को 6,000 को हम किस में बांट देंगे? प्राची, रितिका एंड इशिता में। तो P फॉर प्राची, R फॉर रितिका एंड I फॉर इशिता, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको किस रेशियो में बांटना है? 5:3:2 में। सो 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा तुम्हारा 1200, 1800 एंड 3000। तो ये आपका रियलाइजेशन बन गया है, ठीक है। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये समझ गया ना किस तरह? 6,000 को 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 600, 600 इंटू 2 1200, 600 इंटू 3 1800, 600 इंटू 5 3000। ओके, अब यहाँ तीनों पार्टनर का हम क्या निकालेंगे? फाइनल पेमेंट। प्राची, रितिका एंड इशिता। प्राची, रितिका एंड इशिता। ओके, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? बैलेंस यानी कैपिटल बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब यहाँ पे प्राची और रितिका का बैलेंस क्रेडिट है, यानी कितना? 40,000 एंड 30,000। रितिका का डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड गिवन था ना, तो इस साइड हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इशिता का बैलेंस गिवन है 18,000। मैं आपको क्वेश्चन में दिखा दे रहा हूँ, देखिए इनका 40 एंड 30 है, यानी क्रेडिट बैलेंस है। इशिता का डेबिट बैलेंस है, ठीक है, 18,000। ओके, अब क्या करना है हमें? रियलाइजेशन में जो जिसने लिया है उसको हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर देते हैं। जैसे रियलाइजेशन में प्राची ने लिया है 12,500 का इन्वेस्टमेंट, तो इस साइड लिख देंगे टू रियलाइजेशन, और प्राची के खाने में कितना लिख देंगे? 12,500। ओके, फिर रितिका ने लिया है 3,000 का ओल्ड फर्नीचर, ठीक है, तो 3,000 का ओल्ड फर्नीचर लिखा है। तो टू रियलाइजेशन अलग से लिखें, या तो रितिका के ही कॉलम में हम क्या लिख दें? 3,000। 12,500 का इन्वेस्टमेंट लिया है और 3,000 का क्या लिया है इसने? ओल्ड फर्नीचर, देखिए। ओके, अब इस साइड क्या है? कमीशन मिला है प्राची को, तो यहाँ लिख देंगे बाय रियलाइजेशन। प्राची को 1,000 रुपीज़ ये मिल गए हैं, ठीक है, एज अ कमीशन। नाउ कोई प्रॉफिट वगैरह है नहीं, हम क्या करते हैं? इस लॉस को यहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं ब्रैकेट में लॉस, ताकि आप लोगों को याद रहे कि ये लॉस है। 3,000, 1,800 एंड 1,200। ओके, अब हम क्या कर दे रहे हैं? फाइनल पेमेंट निकाल ले रहे हैं। अब इशिता का तो फाइनल पेमेंट क्या? इशिता पैसा लेकर आएंगी। देखिए इशिता का कितना है? 18,000 एंड 1,200, तो कितना हो गया? 19,200। तो ये पैसा लेके आएंगी, तो क्या लिखेंगे? बाय बैंक। इनको पैसा पेमेंट नहीं, इनसे पैसा लिया जाएगा। कितना लेकर आएंगे? 19,200, ठीक है।
अब इन दोनों का प्राची यूज़ करेंगे, इस ये कितना है 41,000, 41,000 में माइनस करेंगे हम 15,500, 41,000 माइनस 15,500 इज इक्वल टू हो जाएगा 25,500, 25,500 टू बैंक। ओके, अब इस साइड का निकाल ले रहे हैं, कितना है 30,000, 30,000 माइनस 3,800 यानी 3,000 प्लस 1,800 यानी 4,800, 4,800 माइनस करेंगे 30,000 में तो आ जाएगा 25,200। ओके, तो प्राची को पेमेंट किया जाएगा 25,500, रितिका को पेमेंट किया जाएगा 25,200 एंड इशिता से लिया जाएगा 19,200। ओके, इन दोनों का पेमेंट होगा और इनसे पैसा लिया जाएगा। अकाउंट क्लोज कर देते हैं हम। क्लियर, इनका भी अकाउंट क्लोज हो गया है। तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया है। अब हमें क्या पास बनाना है, कैश और बैंक अकाउंट। अब हमने यहाँ पे बैंक यूज़ किया है तो बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट, अब मैंने क्वेश्चन में कहा था ना, अगर यहाँ कैश हो तो कैश लिखना है, बैंक हो तो बैंक। देखिए लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया तो यहाँ देखिए कैश लिखा हुआ है, तो आप सारे ट्रांजैक्शन किसके थ्रू करेंगे, कैश के थ्रू। तो यहाँ बैंक की जगह कौन सा अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा, कैश अकाउंट। और जहाँ जहाँ हमने बैंक लिखा वहाँ क्या करना पड़ेगा हमें, कैश, कैश, कैश। यहाँ पे भी क्या लिखा जाएगा, कैश, और यहाँ पे भी लिखा जाएगा कैश। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो वो कैश का बैलेंस यहाँ गिवन है 9,000, तो लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000 रुपीज़, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9,000। ओके, अब रियलाइजेशन का ये जो कैश है 41,500, इसको टू की साइड में ले जाएंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट 41,500। इशिता पैसा लेकर आएगी तो क्या लिखेंगे, इशिता कैपिटल अकाउंट कितना लेकर आएगी, 19,200। ओके, अब इस साइड लिख लेते हैं बाय रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे टू कैश क्या लिखा था 19,000, तो ये 19,000 इस साइड आ जाएगा। जो टू वाला है वो बाई की तरफ चला जाएगा, जो बाई वाला है वो टू की तरफ आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय प्राची कैपिटल अकाउंट, प्राची को कितना पेमेंट किया गया है, एंड बाय रितिका कैपिटल अकाउंट। प्राची को पेमेंट किया गया है 25,500 और इनको पेमेंट किया गया है 25,200। अब दोनों का क्या होगा, टोटल जो होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि आपने सारे क्वेश्चन, मतलब जो रियलाइजेशन है वो भी सही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी सही है। तो टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 700, 9 and 5 14, 14 and 5 19, 19 की 9, 1 कैरी
2, 2, 4, 5 and 6, 69,700, 7, 9, 1, 10 and 9, 19, 69,700। ठीक है, तो आप लोग इसको घर पे प्रिपेयर करिए, कोई डाउट हो तो पूछिए। आप लोग वीडियो देखने के बाद ज़रूर क्वेरी किया करिए ताकि आप लोगों को क्वेश्चन आए और करें। आप लोगों को अप टू डेट रहना है, ठीक है। करते रहिए, पढ़ते रहिए। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, इजी है। डिसोल्यूशन सबसे इजी पोर्शन इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें देखिए कोई मतलब टिपिकल चीज़ नहीं है, ना कैपिटल का एडजस्टमेंट है, ना गुडविल है, नथिंग इज़ ओवर देयर। यहाँ कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल एक क्वेश्चन है, तो उसको आप कर सकते हैं। करिए, घर पे पढ़िए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसका स्नैपशॉट्स खींच के भेज सकते हैं। गुड डे।